निश्चय परमेश्वर ने जो भलाई आपके और मेरे जीवन के साथ की है कि आपको और मुझे अपना बेटा बना दिया, इससे बड़ा और कोई प्रिविलेज नहीं जब आप और मैं जीवित परमेश्वर को पिता करके कह सकते हैं। थैंक यू राजीव फॉर दिस वंडरफुल वर्शिप दैट यू लेड टुडे। मेरा ये मानना है कि आप में से हर एक ने इस वर्शिप, इस आराधना के द्वारा आशीष को पाया है। आइए इस समय प्रार्थना करते और परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें अपना बेटा बना लिया। आई थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। I thank you, God. It is your desire, it is your will that you would bless your children today. प्रभु, आज आपकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति के आंसू पोंछे जाए, हर एक व्यक्ति को आप अपने सीने से लगाने पाए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है आज जब लोग वचन सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन के लिए लाभदायक बना दे। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ के द्वारा आज ऐसा कर हर एक बंधन टूटने पाए परमेश्वर, और हर कोई परमेश्वर जो आपके वचन को आज सुन रहा है उसका जीवन पहले जैसा कभी न रहने पाए। I thank you today by faith in the name of Jesus Christ. I receive the ministry of the word of God, Lord. By faith in the name of Jesus Christ, I receive, oh God, the anointing to preach the word today. And by faith, I renounce every hindrance. हर एक रुकावट को यीशु के नाम से मैं दूर करता हूँ प्रभु, और ये डिक्लेयर करता हूँ अब से पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ लोगों के मनों में कार्य करने पाए। लोग यदि बीमार है वे चंगे कर दिए जाए, यदि श्रापों में है छुड़ा दिए जाए, यदि बंधन में है आजाद कर दिए जाए, और ये समय एक छुटकारे का समय हम में से हर एक के लिए बन जाए। सो फादर, रिलीज योर प्रेजेंस इन एवरी होम्स राइट नाउ व्हेन वी आर वाचिंग दिस। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्यारो, द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज परमेश्वर का वचन हर परिस्थिति में हम तक पहुंच सकता है। डू यू नो वन थिंग? यिर्मयाह के बारे में बाइबल ये कहती है, यिर्मयाह इसके 33 अध्याय में पहले वचन से यदि तीसरे वचन तक आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, यिर्मयाह जब बंदी गृह में था, when Jeremiah was in the prison, और पहरेदारों ने उसको घेर रखा था, ऐसे समय में word of God reached him। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में कैसा भी दुख क्यों ना हो, जीवन में कैसा भी संकट क्यों ना हो सकता है आप फिजिकली मुझसे दूर हो, लेकिन अब जब आप वचन को सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट इज नॉट अबाउट जॉशुआ डेविड, इट इज द वर्ड दैट आई एम प्रीचिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं, पास्टर काश कि आप हमारे घर आ पाते, पास्टर काश कि हम चर्च बिल्डिंग में एक साथ मिल पाते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट इज नॉट द चर्च बिल्डिंग, इट इज नॉट इवन द पास्टर कमिंग क्लोजर टू यू, लेकिन जो वचन मैं आपको प्रचार कर रहा, यदि इस वचन को आप पकड़ लोगे, यदि इस वचन पर आप विश्वास करोगे, यह वचन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आज पवित्र आत्मा ने जो वचन मेरे दिल में दिया वो मिलता है इब्रानी की किताब, इसका 9वां अध्याय, इसके 16 वचन और 17 वचन में। पौलुस इब्रानी की किताब में खासकर बता रहा है सुप्रीमेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो व्यवस्था के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के सुप्रीमेसी को बताता है। वो हर बलिदानों के ऊपर यीशु मसीह के सुप्रीमेसी को बताता है। वो हर हाई प्रीस्ट जो लेविटिकल क्लैन से आते थे उनके ऊपर यीशु मसीह के हाई प्रीस्ट जो मल्कीसदेक के ऑर्डर पर आता है उसकी सुप्रीमेसी को बताता है। ये बताता है पुराने तंबू, मिलाप वाले तंबू, मूसा के बनाए हुए तंबू, सुलेमान का टेंपल, उन सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है। सो पॉल, आई बिलीव इट इज पॉल हु रोट बुक ऑफ हिब्रू। हालांकि उसके बारे में डिबेट है कि कौन ने वो बुक लिखा है, पर मेरा यह मानना है कि वो पौलुस ने ही लिखा है क्योंकि उसके लिखने की स्टाइल बिल्कुल सेम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी ने भी क्यों ना लिखा हो, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन इंस्पायर किया गया है। और इस बुक में प्रभु यीशु मसीह बछड़ों और बैलों के बलिदान से बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह एक परफेक्ट सैक्रिफाइस है। इस बुक में प्रभु यीशु मसीह के सुप्रीमेसी को दिखाया गया है। इतना ही नहीं, इब्रानी की पत्री ये भी बताती है हमारा छुटकारा इटर्नल है, इटर्नल लहू के द्वारा हुआ है, उस निष्पाप मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। वो हमें बताता है कि स्वर्गीय टैबरनेकल अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतर आया वो कैसे हमारे जीवन के हर एक श्रापों से हमको छुड़ाता है। सो पौलुस इस शिक्षाओं को देते समय कलीसिया को एक बात कहता है, फॉर वेयर देयर इज अ विल एंड टेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड, the death of the one who made it must be established, for a will and a testament takes effect only at death,
since it is never in force as long as the one who made it is alive. क्या कह रहा है पौलुस यहाँ पे 16वें वचन और 17वें वचन में, इब्रानी के 9वें अध्याय में परमेश्वर का वचन हमको ये कहता है, वहां लिखा है कि जहां कहीं वसीयत लिखी जाती है, वसीयत लिखने वाले की मृत्यु का समझ लेना महत्वपूर्ण है। वो कहता है ऐसी वाचा या ऐसी वसीयत ये तब सामर्थ्य में आती है जब लिखने वाले की मृत्यु हो जाती है। वो ये भी कहता है जब तक लिखने वाला जीवित है तब तक वसीयत किसी काम की नहीं। वसीयत ये शब्द जब हम सुनते हैं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू, वसीयत एक डीपर वर्ड है। वसीयत एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से पिता का जो कुछ था वो पुत्र को ट्रांसफर किया जाता है। वसीयत एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो अचीवमेंट्स है या जो प्रॉपर्टीज है या जो धन दौलत है वो ट्रांसफर की जाती है। द राइट्स फ्रॉम वन जनरेशन गेट्स ट्रांसफर्ड टू अनदर जनरेशन। बाइबल कहती है वसीयत लिखने वाला जिंदा है तो वसीयत की बातें कोई काम की नहीं। मान लिया जाए मेरे पिताजी ने अपना घर मेरे नाम पर लिख दिया वसीयत में, इसका मतलब यह हुआ कि जब तक मेरे पिताजी जिंदा है तब तक वो घर मेरे नाम पे लीगली नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हो जाता है उस दिन से वो वसीयत का डॉक्यूमेंट वो एक पावरफुल डॉक्यूमेंट बनता और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती है। माय फ्रेंड, वसीयत जो होता है ये एक लीगल, एक कानूनी दस्तावेज है। ये साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक लेटर नहीं है जो बाप ने बेटे को लिख दिया। वसीयत एक कानूनी कार्रवाई के द्वारा एक कानूनी दस्तावेज है, एक कानूनी एक क्या कहते हैं उसको, एक कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसमें एक वकील होता है और वो वकील विल लिखने वाले की इच्छा के अनुसार उसे लिखता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार लिखता है और ये कहता है मेरी मौत के बाद मेरे घर वालों को या मेरे बच्चों को या मैं जिसे चाहूं उसे मैं ये दे देना चाहता हूं, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वसीयत, उसे विल कहते हैं। बाइबल कहती है जहां वसीयत लिखी जाती है, वसीयत लिखने वाले की मृत्यु का समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। माय फ्रेंड, मुझे कहानी याद आती है। एक बार की ये बात है, एक बार स्वीडन से मिशनरीज का एक दल भारत में एक गांव में आया और ये बहुत ही पिछड़े इलाके में ये लोग गांव में गए। ऐसे इलाके में चले गए जहां ना तो बिजली की सुविधा थी, जहां ना पीने का पानी की सुविधा थी, जहां लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी जहां पे जीवन को आरामदायक किया जा सकता था। लोग बीमार रहते थे, खाने पीने के लिए तंगी में रहते थे, मुसीबत में लोग पड़े हुए थे, बड़े कठिन दिनों को ये लोग जीते थे। ऐसे समय मिशनरीज का ये दल उस गांव में आया। जब वो लोग वहां पे आए उन्होंने देखा इस स्थान पर कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, इनके पास पहनने ओढ़ने के लिए अच्छी चीजें नहीं है, रहने के लिए अच्छे घर नहीं है। उन्होंने बहुत सेवकाई की मिशनरी ने वहां पे। थोड़े दिनों के बाद वे वापस अपने देश स्वीडन चले गए। लेकिन उस मिशनरी दल में एक लड़की आई थी जिसका नाम एना था। उसके दिल में इन लोगों के प्रति कुछ हो गया। जब वो इन लोगों को देखने लगी वो इन लोगों के यादों को भुला नहीं पाई। वो अपने प्रदेश वापस चले गई। उसने मेडिकल स्टडीज को स्टडी करना शुरू किया। वो जल्दी ही डॉक्टर बन गई और डॉक्टर बनने के बाद मेडिकल मिशनरी बनकर वापस उसी प्रांत में आई। वो अपने जीवन को यहाँ के लोगों के जीवन को आशीषित करने के लिए समर्पित कर चुकी थी। जैसे मदर टेरेसा ने अपना जीवन भारतवासियों के जीवन को उत्तम बनाने के लिए समर्पण कर दिया, उन लोगों के दुखों को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया जो बेसहारा है, जो सड़क में रहते हैं, जो आंसू और जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं कल उनके जीवन के साथ क्या होगा या कल की रोटी उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे लोग जिनको सब ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, धर्म ने छोड़ दिया, कोई उनकी सहायता के लिए नहीं है, उनके मित्रों ने उनको छोड़ दिया। ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए ये मिशनरी आ गई। ये उस गांव में जब आई
इसने धीरे धीरे वहाँ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने हॉस्पिटल्स बनाए, उसने स्कूल्स बनाए, वहाँ लोगों के लिए चैरिटी फर्म्स बनाए। धीरे धीरे उस गांव में विकास होने लगा, बिजलियाँ आने लगी, कारखाने बनने लगे और लोगों को व्यावसायिक रूप से वो विकास करने लगी। लोगों के पास जॉब्स होने लगे और आवश्यकताएं लोगों की पूरी होने लगी। उसकी टीम्स बढ़ने लगी। मिशनरी ने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खरीदे, बड़े बड़े खेत खरीदे। उसने एक बड़ा सा चर्च भी बनाया। बहुत सारे लोग आराधना के लिए भी आने लगे और बड़ा अच्छा एक माहौल उस जगह पे हो गया। उस गांव के दुख भरी परिस्थिति आनंद और खुशियों से भर गई। उनके आंसू और जिल्लत के दिन खत्म हो गए और आनंद और खुशियों के दिन शुरू हो चुके थे। एक दिन ये मिशनरी का काम देखने के लिए मिशनरी अपने गाड़ी में दूर यात्रा करने गई। इसका काम इतना बढ़ गया था मिशनरी एना का कि आसपास के 40 गांव में उसके कार्य क्षेत्र हो गए थे। वहाँ डेवलपमेंट सेंटर, कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स बन चुके थे, वहाँ हॉस्पिटल्स बन चुके थे, वहाँ स्कूल्स बन चुके थे और बहुत से स्टाफ इस मिशनरी के अंतर्गत काम करते थे। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल टाइम जहाँ पे सब कुछ उनके जीवन में बदल रहा था। एक रात की बात है जब ये मिशनरी शाम को लेट वो अपने भ्रमण को कर वापस आ रही थी अपने घर की ओर, तो आते आते एक रास्ते में उसने एक झोपड़ी को जलता हुआ देखा। मिशनरी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और अपने ड्राइवर को भेजा, बोला जल्दी जाकर देख वो घर में सब कोई ठीक है कि नहीं, वहां क्या हुआ। वो जैसे ही वहां पे गया तो उसने क्या देखा, एक महिला रोती हुई किनारे पर बैठी हुई है और उसकी झोपड़ी जल रही थी, पूरी आग से जल रही थी, सब कुछ जल रहा था। ये अकेली बाहर बैठी हुई थी। वो ड्राइवर ने जाके उससे पूछा, बहन आप ठीक हो? बोली हाँ मैं तो बच गई, मैं घर के बाहर निकल गई, लेकिन मेरा घर आग से जल गया, मेरे पास कोई नहीं है। मिशनरी उससे बात करने लगी, उससे पूछा कि तू यहाँ पे तेरे साथ और कौन रहता? उसने कहा मेरा कोई नहीं, मेरा पति मर गया, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं दूसरे गांव से यहाँ पे शादी करके आई थी, मेरे माँ बाप का भी देहांत हो गया, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, मैं अकेली हूँ। एक ये झोपड़ी थी जिसमें मैं रहती थी, वो भी आज जल गई, आज मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मिशनरी को इस महिला की गवाही सुनकर या इसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ और मिशनरी ने क्या किया, इसको अपने साथ अपनी गाड़ी में लिया और बोला चल मेरे साथ मेरे घर। उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ गई। अपने घर लाकर उसे बहन के जैसा प्यार करने लगा, उसे बहुत 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 अच्छी रीति से उसकी देखभाल करने लगी। ये महिला जिसका घर जल गया था उसको लेकर आई, उसका नाम लक्ष्मी था। वो लक्ष्मी को अपने घर लेकर आ गई और एना मिशनरी इस लक्ष्मी से एक बहन की तरह प्यार करने लगी। उसे उसने नए वस्त्र दिए, उसे उसने भोजन दिया, उसे उसके लिए रहने के लिए एक कमरा दिया, उसे बिछोने का इंतजाम किया, हर चीज़ों क्या जिस चीज़ की एना मिशनरी को जिस चीज़ की उस लक्ष्मी को जरूरत थी वो सारी चीज़ें ये मिशनरी ने लक्ष्मी को दे दी। मेरे प्यारों आपको बताना चाहता, ये दोनों का रिश्ता बढ़ने लगा। लक्ष्मी भी एना मिशनरी के लिए खाना बना दिया करती थी, उसके घर की देखभाल कर दिया करती थी, झाड़ू पोछा कर दिया करती थी। दोनों एक घर में एक बहन के रिश्ते में जीने लगे। एना ने भी शादी नहीं की थी, इसकी शादियों के ये विधवा हो गई थी, इसका पति गुजर गया था, इसके पास आगे पीछे कोई नहीं था। एना भी अपने देश को छोड़कर आ गई थी, उसके पास भी आगे पीछे कोई नहीं था। ये दोनों का समय एक दूसरे के साथ अच्छा बीतने लगा। जब कभी एना कहीं पे मिनिस्ट्री करने जाती, ये अपने साथ लक्ष्मी को लेकर जाती। जहाँ कहीं ये दोनों जाते, दोनों को मालूम था इनकी यारी बड़ी फेमस हो गई थी। लोग इनके यारी के बारे में बात करते थे कि देखो दोनों कैसे बहन के जैसे रहते, सेम गाड़ी में जाते हैं, सेम घर में रहते हैं, सेम डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं, सेम काम एक साथ करते हैं। हर जगह एना उसे अपने साथ लेकर जाती थी। ये दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, एना बीमार पड़ गई, उसे धीरे धीरे खांसी होने लगी, फिर वो बीमारी बढ़ती चली गई। एना के हॉस्पिटल्स में उसका इलाज किया गया, शहर में जाके इलाज किया गया, लेकिन ऐसा हुआ कि वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाई और 3 महीने के अंदर उसका देहांत हो गया। जब उसका देहांत हो गया, गांव के बड़े लोग सब लोग जाके एना की डेड बॉडी को लेकर आए और मिशनरी का जो बंगला था उसके सामने उसका चर्च बिल्डिंग था। वो चर्च बिल्डिंग के कंपाउंड में उन्होंने एना की कब्र बनाई और वहां पे उन्होंने मिशनरी एना को गाड़ दिया। उसके जन्म की तारीख, उसकी मृत्यु की तारीख लिखकर एक पट्टी ठोक दी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं,
मातम के दिन खत्म हुए। 40 गांव से लोग आए थे। 3 दिन तक उस गांव में मातम होता रहा। सब लोग एना मिशनरी के ऐसे रो रहे थे जैसे कोई अपने सगी माँ के लिए रोता है। और जब इनके मातम के दिन खत्म हो गए, लोग अपने अपने गांव में वापस लौट गए, लक्ष्मी के दिल में एक ख्याल आया और लक्ष्मी सोचने लगी, मैं अकेली हूँ। एना मिशनरी ने मुझे यहाँ रखा था, अब एना चले गई, मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। तो मिशनरी के घर को छोड़कर ये वापस अपने गांव की ओर चली गई। फिर से उसने झोपड़ी बनाई और फिर से झोपड़ी बनाकर उस झोपड़ी में रहने लगी। उस बंगले को छोड़ दिया जहाँ वो रहती थी, वापस उस अपने गांव में उस झोपड़ी को बनाकर, जहाँ उसकी झोपड़ी जल गई थी वहीं पे जाके अपनी झोपड़ी बनाई और लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी। कोई उससे बर्तन धोने का काम दे देता, कोई खाना पकाने का काम दे देता, कोई कपड़ों का काम दे देता, सफाई का काम दे देता, जो भी काम जो उसको दे देते वो काम करने लगी और उससे उसका जीवनचर्या चलने लगा। दिन बीतते चले गए। लगभग 3 साल इस बात को हो गए थे। 3 साल के बाद स्वीडन से एक आदमी एना मिशनरी को ढूंढता हुआ आया। उसका नाम एंड्रू था। वो इस एना का सगा भाई था। जब वो अपनी बहन को ढूंढता हुआ आया तो वो बंगले पे गया, वो स्कूल्स में गया, वो हॉस्पिटल में गया, वो गांव में गया जहां एना मिशनरी का पूरा काम था, जहां उसका हेड ऑफिस हुआ करता था। वहां जाकर उसने सब लोगों से पूछताछ की कि मेरे बहन के बारे में मुझे कौन सबसे अच्छी जानकारी दे सकता। पूरे गांव वालों ने उससे कहा, एक ही बहन है जो इस गांव में रहती है, फलाने गांव में, तो उसके पास चले जा, उसका नाम लक्ष्मी है, वो तेरी बहन के साथ कई साल इस घर में एक साथ रही है, सबसे ज्यादा वो तेरी बहन को जानती है, उसको पूछ। उसके जीवन की अंतिम दौर में वो इसी लक्ष्मी के साथ में थी। तब एंड्रू जो एना का भाई था वो गया और वो जाकर लक्ष्मी के झोपड़ी के पास बैठ गया। लक्ष्मी अपने काम करने के लिए चली गई थी। जब शाम को लक्ष्मी लौट कर आई, लक्ष्मी ने दूर से देखा और दूर से उसको देख के एक गोरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, एक फिरंगी व्यक्ति वहां बैठा था। उसको देखते ही वो पहचान ली कि ये जरूर से मिशनरी का रिश्तेदार होगा। उसने उसको ग्रीट किया और उससे बात करने लगी। तब एंड्रू ने अपना परिचय उसको दिया और कहा, देख मैं एना मिशनरी का भाई हूं, मैं उसके हालचाल को पूछने के लिए आया था। तब मुझे पता चला कि मेरी बहन का देहांत हो गया। तब उसने सारी बातें लक्ष्मी से अपनी बहन के बारे में पूछी और आखिरी बात उसने ये पूछा, क्या मेरी बहन ने तुझे कभी कुछ दिया है? ये सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल एंड्रू ने उसको पूछा। एक इंपॉर्टेंट सवाल एंड्रू ने उसको पूछा, क्या मेरी बहन ने आपको कभी कुछ दिया है? जब ये सवाल उन्होंने पूछा तो लक्ष्मी ने कहा, हाँ, आपकी बहन ने मुझे एक चीज दी है, वो मेरे मालकिन की आखिरी निशानी है। उन्होंने मुझसे कहा, ये कभी किसी को मत देना, ये तेरे लिए मैंने दिया है। और बोला, ये मेरे पास है। उसने बोला, मुझे दिखा क्या दिया? तो वो अपने अंदर कमरे में गई और अपने कमरे में जाकर उसने अपने अंदर से एक डॉक्यूमेंट लेकर आई, एक कागज का टुकड़ा लेकर आई और वो लाकर उसने एंड्रू को दिखाया। एंड्रू उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगा। जब एंड्रू उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगा, एंड्रू के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट साधारण डॉक्यूमेंट नहीं था, वो एक वसीयत थी जो एना मिशनरी ने मरने से पहले तैयार की थी। और उस वसीयत में एना मिशनरी ने जो कुछ एना मिशनरी का भारत देश में था वो सब कुछ लक्ष्मी के हाथ में कर दिया था, सब कुछ लक्ष्मी को दे दिया था। तब एंड्रू ने वो पढ़ने के पश्चात लक्ष्मी को देखा और पूछा, हे लक्ष्मी, तू ये झोपड़ी में क्यों रहती है? उसने कहा, मालकिन जब तक थी उसने दया करके मुझे अपने घर में रखा, अब जब मालकिन ही नहीं रही मैं वहां कैसे रहती, मैं वापस यहाँ आ गई। उसने कहा, तुझे सच में नहीं मालूम कि ये कागज का टुकड़ा क्या है? बोला, नहीं, ये मेरे मालकिन की आखिरी निशानी है। लक्ष्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसने वो कागज को संभाल के रखा था।
एंड्रू से कहने लगा, हे लक्ष्मी, क्या तुझे मालूम है तुझे इस परिस्थिति में रहने की जरूरत नहीं है, तुझे दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, तुझे लोगों के घर में काम करने की जरूरत नहीं है, तुझे कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे मालकिन ने मरने से पहले जो कुछ तेरे मालकिन का था वो सब कुछ तेरे नाम पे कर दिया। क्या तुझे मालूम है कि वो बंगले की तू अब मालकिन है? क्या तुझे मालूम है वो गाड़ियों की तू अब मालकिन है? क्या तुझे मालूम है कि इन स्कूल्स की तू मालकिन है? क्या तुझे मालूम है 40 गांव में जो खेत और जो प्रॉपर्टीज मालकिन के थे वो सारों की मालकिन अब तू है? क्या तुझे मालूम है बैंक में जितना पैसा है अब वो तेरा है, क्योंकि तेरी मालकिन ने वो सब कुछ तेरे नाम पे लिख दिया। एंड्रू एक पेशेवर वकील था, उसने डॉक्यूमेंट लिया और जो कुछ मालकिन वो एना मिशनरी का था वो सब कुछ कानूनन तरीके से इस लक्ष्मी को दिलवा दिया। लक्ष्मी के दिन बदल गए, एक झटके में आंसू और जिल्लत की जिंदगी से आनंद और खुशियों की जिंदगी में वो आ गई। मेरे प्यारों, आप मुझसे कहोगे, पास साहब बहुत अच्छी कहानी आपने बताया, लेकिन इस कहानी का मेरे जीवन के साथ क्या ताल्लुक? मेरे प्यारों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे एंड्रू शाम आया और लक्ष्मी के हाथ में वो डॉक्यूमेंट देकर उसने कहा, बेटा ये साधारण डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तेरे जीवन में तेरे जीवन के दिशा को बदलने का काम कर सकता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा एक कानूनन तरीके से तू मालकिन का सब कुछ प्राप्त कर सकती है, क्योंकि वो सब कुछ तेरे नाम पे लिख दिया गया। मेरे प्यारों, बिल्कुल उसी रीति से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक वसीयत मैंने भी पाया है, उस वसीयत पे मैंने आपके नाम को देखा है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस दुर्दशा में पड़े हो उस दुर्दशा में जीने के लिए परमेश्वर ने आपको कभी नहीं बनाया, और परमेश्वर ने आपको वसीयत में एक बेहतर जिंदगी दी है। आज देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यदि आप अपने बाइबल को खोलेंगे तो 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय और इसका 3 वचन हमें एक बात बताता, प्रभु यीशु मसीह शास्त्र के अनुसार मारा गया। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, मुझे पढ़ने में दिखाई देता कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही नहीं मर गया, मेरा प्रभु यीशु मसीह वसीयत के चलते मर गया, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को पूरा करने के लिए मर गया। बाइबल कहती है प्रभु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म होने से पहले हजारों साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। क्या आपको मालूम है यीशु के जन्म के बारे में परमेश्वर के वचन में प्रोफेसी हुई हजारों साल पहले? यीशु के जीवन के बारे में कि संसार में वो कैसा जिएगा भविष्यवाणियां हुई, और उसके मृत्यु के बारे में भी भविष्यवाणियां हुई, उसके मृत्यु में से जी उठने के बारे में भविष्यवाणियां हुई, उसके स्वर्ग उठा लिए जाने के बारे में भविष्यवाणियां हुई, और उसके फिर लौट आने के विषय में भी भविष्यवाणियां हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन साधारण जीवन नहीं था। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो पैदा होता है वो एक रोज मर जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पैदा होकर मर नहीं गए, यीशु मसीह शास्त्र के अनुसार मर गए, शास्त्र के अनुसार जिए, शास्त्र के अनुसार मरे। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जो शास्त्र के अनुसार मरे वो क्या है? वो एक वसीयत है। वसीयत के चलते आपको और मेरा प्रभु यीशु मसीह मर गया। जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं, मुझे एक बड़ा वचन याद आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, इब्रानी की पत्री इसका 12 अध्याय और इसका 2 वचन, बाइबल ये कहती है, फॉर द जॉय दैट वाज केप्ट अहेड ऑफ जीसस क्राइस्ट ही एंड्योर्ड द सफरिंग ऑफ क्रॉस। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने विश्वास के सिद्धकर्ता की ओर देखो, ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर, उसकी ओर देखो जिसने अपने आगे रखे हुए सुख को प्राप्त करने के लिए सलीब की मृत्यु को अपना लिया, सलीब का दुख उठा लिया। You know what? जब मैं बाइबल में इस वचन को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है यीशु मसीह के पास एक सुख नहीं था, वो आगे रखे हुए सुख को प्राप्त करने के लिए उसने सलीबी मृत्यु को अपने जीवन में अपना लिया। My friends, I want you to understand. I want you to really look into this. बाइबल कहती है यीशु मसीह ये आनंद देने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। The Bible is very clear, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आनंद की भरपूरी है, बाइबल कहती है। I want you to realize, स्वर्ग में आनंद की घटी नहीं थी। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सबको एक साथ, और सब कुछ स्वर्गदूत, सब कुछ परफेक्ट, कोई चीज में घटी नहीं। लेकिन बाइबल कहती है फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के आगे रखे हुए सुख को प्राप्त करने के लिए उसने दुख उठा लिया। I wonder, उसके आगे कौन सा सुख रखा था?
एक रोज मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, हे प्रभु ये वचन मुझे समझा दो, ये वचन में क्या भेद है मुझे दिखा दो। एक रोज मुझे याद है मैं प्रार्थना करते बैठा था और जब प्रभु की संगति में बैठा था और परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने देखा, मेरी आत्मिक आंखें खुल गई और मैंने एक दर्शन को देखा। उस दर्शन में मैंने क्या देखा, मेरा आत्मा स्वर्ग में उठाया गया और मैंने स्वर्ग में एक जमघट को देखा। मैंने देखा मानो स्वर्ग में एक पार्टी चल रही हो। मैंने देखा कि स्वर्ग में ऐसी पार्टी चल रही थी, स्वर्गीय पिता आनंद में झूम रहे थे, पुत्र झूम रहा था, पवित्र आत्मा झूम रहा था, सब लोग आनंद कर रहे थे। और ऐसे समय क्या हुआ मालूम, पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि की। जब पिता ने यीशु मसीह को देखा, उसका दिल प्रेम से भर आया अपने बेटे के लिए। उस पार्टी के बीच वो अपने बेटे को देखकर इतना दीवानगी से भर गया, इतना प्यार से भर गया। मुझे याद आया जैसे बाप बेटा एक दूसरे को प्यार करते। मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा था, मैं उसको गोदी में उठाकर खूब प्यार करता था और जब उसको प्यार करता था हमेशा मेरा दिल ये कहता था कि मैं उसे एक तोहफा दूं। Every father knows this, that the father's way of expressing love is giving gifts. आप सब आज फादर्स डे मना रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं the one of the way जिससे हम अपने प्यार का इजहार करते हुए हम तोहफे देते हैं। So God the Father as well, जब यीशु मसीह को प्यार करने लगा तो क्या किया, उसके दिल में एक ख्वाहिश हुई कि मैं अपने पुत्र को I will give him a gift, मैं अपने बेटे को एक गिफ्ट दूंगा। और जब पिता अपने पुत्र को देख रहा था तो उसके दिमाग में आइडियाज घूमने लगी, उसके दिमाग में आइडियाज घूमने लगी। जैसे जब उसने आदम को बनाया था और आदम को देखकर परमेश्वर के दिमाग में एक आइडिया आया, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक सूटेबल पार्टनर बनाऊंगा। और तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने जितनी चीजें बनाई थी उन सब में देखा तो आदम के योग्य जीवन साथी उसे कोई नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल वैसे ही जब वो अपने यीशु मसीह को देखने लगा और जब यीशु को देखने लगा तो पिता के दिल में एक ख्वाहिश हुई, इसको मैं एक तोहफा देना चाहता हूं। तब परमेश्वर देखने लगा जो कुछ उसने सृष्टि की उसको। परमेश्वर देखने लगा सूर्य जो सबसे ज्यादा तेजों में है, उसने सूर्य को देखा, अपने इकलौते पुत्र के चेहरे को देखा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, मैं अपने बेटे को यह सूर्य गिफ्ट करके देना चाहता हूं। लेकिन फिर उसको याद आया रूपांतर की पहाड़ी पे बाइबल हमें यह बताती है यीशु का चेहरा इतना प्रज्वलित हो गया, वो सूर्य से भी ज्यादा चमकने लगा। He began to realize कि पौलुस को दर्शन होते समय दमास्कस के रास्ते में पौलुस कहता उसके वस्त्र इतने श्वेत हो गए कि वो सूर्य से भी ज्यादा चमकदार हो गए। He began to realize the glory of my son is much more brighter than the glory of this sun. ये सूर्य की महिमा से कई गुना ज्यादा मेरे पुत्र के चेहरे की महिमा है, मेरे पुत्र की महिमा है। उसने कहा ये मेरे बेटे के लिए सुटेबल गिफ्ट नहीं होगा। तब सोचने लगा मैं क्या दूं। उसके दिमाग में आया कि मैं सारा जल अपने बेटे को दे देता हूं, जितना जल मैंने पृथ्वी पे बनाया है, जितना जल है, बड़े बड़े वाटरफॉल्स, बड़े सागर, वो सब कुछ, बड़ी नदियां, मैं अपने बेटे को तोहफे में दे दूंगा। लेकिन जब ये दिमाग में आ ही रहा था, उन्होंने अपने पुत्र को देखा और इन जल की तुलना में अपने पुत्र को जब देखा तो प्रकाशित वाक्य की वो बात याद आई कि इसका तो आवाज ही बहुत से जल के जैसा है। उसने कहा नहीं, ये भी मेरे बेटे के शान में एक बड़ा फीका सा गिफ्ट होगा, उसके लिए एक सूटेबल गिफ्ट होना चाहिए, एक ऐसा गिफ्ट होना चाहिए जो उसकी शान को बढ़ा दे। पिता सोचने लगा मैं क्या गिफ्ट दूं, मैं क्या गिफ्ट दूं। उसने सोचा whether it is a fallen angels or it is heavenly host, मैं सब कुछ अपने पुत्र को दे देता हूं। जब पिता के मन में ये ख्याल आने लगा तो मालूम क्या हुआ, पिता को ये विचार आया मेरा पुत्र तो सेनाओं का यहोवा है, ये स्वर्गदूतों की तो औकात नहीं कि उसके सामने खड़े रहने पाए। ये तो दो हाथ से अपने चेहरे को ढांपे हुए होते हैं, ये दो से अपने पांव को ढांपे हुए होते हैं और उसके सामने पवित्र 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 बोलते हुए घूमते हैं। ये उस महिमावान परमेश्वर के योग्य गिफ्ट नहीं। परमेश्वर बाप परमेश्वर पुत्र को देखकर सोचने लगा व्हाट शुड आई गिव हिम, व्हाट शुड आई गिव हिम। उसने जितनी चीजें बनाई थी वो सब चीजों को देखकर सोचने लगा व्हाट शुड आई गिव हिम। और जब देखते 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 ही केम टू दैट स्पॉट, उसकी नजरें आप पर और मुझ पर पड़ी।
सारी सृष्टि में उसकी नजरें घूमते घूमते जब उसकी नजर आप पर और मुझ पर पड़ी, his heart leaped with joy। आप और मैं तो पाप में डूबे हुए थे, आप और मैं तो भयंकर परिस्थिति में पड़े हुए, हम तो परमेश्वर को खोज भी नहीं रहे थे। ऐसे समय में जब हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, ओ मेरा परमेश्वर की दृष्टि आप पर और मुझ पर पड़ी और वो प्रेम से हमारी ओर देखने लगा और एक ख्याल पिता के हृदय में आया। वो ख्याल था, मैं इसको यीशु की दुल्हन होने के लिए गिफ्ट दे दूंगा। वो ख्याल था कि मैं तुझे यीशु की दुल्हन होने के लिए दूंगा। ऐसे समय में जब हम पाप में थे, इसलिए बाइबल कहती है प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे किया, प्रेम इसमें है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर को ढूंढ भी नहीं रहते, उसने अपना ध्यान हम पर लगाया। इसलिए वचन कहता है, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया। वो पिता हमें खोजता हुआ आया, वो पिता हमें ढूंढने लगा। अपने ज्ञान में पिता ने आपको और मुझे देखा और बोला, मैं इसे यीशु की दुल्हन होने के लिए दे दूंगा। With that beautiful thought, it came to Jesus Christ। वो यीशु के पास आया और यीशु को छूने लगा और यीशु से कहा, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है तेरे लिए। जैसे ही पिता ने यीशु से कहा, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है तेरे लिए, यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, आप उन्हें मुझे दुल्हन के रूप में देना चाहते हैं। आई नो फादर, और मैं पिता, आई एम अग्रीइंग फॉर दैट। तेरी मर्जी पूरी होने पाए पिता, जो तू चाहे वो पूरी होने पाए। जब यीशु ये बोल ही रहे थे, पिता के दिल में एक ख्याल आया और पिता अचानक से सोचने लगे, मेरा बेटा पवित्र है, यह पवित्र है। एक धर्मी है, दूसरे का जन्म ही पाप में हुआ। एक ने कभी पाप नहीं किया, दूसरे का हर एक विचार पापी है। बोला ये दो कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे? पवित्रता का अपवित्रता के साथ क्या मेल होगा? जब पिता ये सोच रहा था, यीशु मसीह पिता से कहने लगा, पिता मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे ना कि वो अपवित्र है, मैं पवित्र हूं। आमोस की किताब 3 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, यदि वे दो एक बात पर सहमत नहीं होंगे तो कैसे परस्पर एक साथ चलेंगे? पिता आप यही सोच रहे ना कि हम दोनों में इतना बड़ा अंतर है, ये कैसे एक साथ होंगे? पिता ने कहा, हाँ बेटा। बोला, पिता सुन, एक काम कर, मुझे संसार में भेज दे, मैं संसार में मानव रूप में जाऊंगा। वो जब मैं संसार में जाऊंगा, पिता एक काम करना, मैं उनके लिए अपना बलिदान करूंगा और मेरे लहू में आप उन्हें धोकर शुद्ध करना, तब उनकी पवित्रता और मेरी पवित्रता में कोई अंतर नहीं होगा और हम दोनों एक समान पवित्र हो जाएंगे। तब आप उनको मेरी दुल्हन करके दे देना। ओ पिता को बहुत अच्छा लगा ये प्लान। इसलिए प्यारों, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यूहन्ना इसके 10वें अध्याय के 17 और 18 पद में यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण खुद देता हूं और उससे लेने का अधिकार भी मेरा है। कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं लेता, मैं खुद अपना प्राण देता हूं क्योंकि उसे लेने का अधिकार भी मेरा है। इस प्लान को मैं देखने लगा, वो दर्शन में मैं देखने लगा, पिता पुत्र एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुझे भेजूंगा संसार में और संसार में जाकर तेरा बलिदान होगा और तेरे बलिदान में मैं उनके लिए उनको धोकर शुद्ध करूंगा, उनको पवित्र कर दूंगा। तेरी पवित्रता और उनकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं होगा। बेटा मैं तुझे वापस बुलाऊंगा और अपने दाहिने ओर तुझे बैठा दूंगा। तू आना सिंहासन में मेरे दाहिने ओर बैठ जाना और वापस तेरी महिमा को रिस्टोर कर दूंगा। पिता ने ये बातें अपने पुत्र से कही रही थी, कहते ही जा रहा था। जब पिता ने ये बातें अपने पुत्र से कहा ही था कि पिता के मन में एक थॉट आया और वो थॉट ये था, बेटा मैं तुझे तो यहां बुला लूंगा पर वो लोग संसार में अकेले रहेंगे। संसार में जब वो लोग अकेले रहेंगे, उनके आगे पीछे कोई नहीं होगा। कौन होगा जो उनकी मदद करेगा? बोला, बेटा वहां एक शत्रु है, शैतान है, वो उनको पवित्रता में रहने नहीं देगा, वो वापस उनको गुनाहों में लेकर चले जाएगा। जब ये बात पिता ने अपने पुत्र से कहा तो यीशु मसीह पिता एक दूसरे को देखकर ये बात कर ही रहे थे। उतने में पवित्र आत्मा आया और मैंने क्या देखा, पवित्र आत्मा पिता से आकर कहता है, पिता
जब तू यीशु को वापस अपनी ओर बुला लेगा ना, तो मुझे भेज देना, और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मसीह की दुल्हन तैयार ना हो जाए। मैं उनको पवित्र बनाए रखूंगा और शैतान के सामने उनको पाप में गिरने से बचाऊंगा, उनको मैं संभाले रहूंगा। इसलिए यहूदा की पत्री में परमेश्वर का वचन ये कहता, अब वो ऐसा सामर्थ्य है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। इसलिए वचन कहता है वो जिसने हमें बुलाया है वो सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन दूसरा थिस्सलुनीके इसके 5वें अध्याय में एक बात को कहता है, वो कहता है परमेश्वर आप ही तुझे, वो शांति का परमेश्वर आप ही तुझे पूरी रीति से पवित्र रखे, तेरी आत्मा, तेरे प्राण, तेरी देह को वो पूरी रीति से पवित्र करता है। लिसन माय फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा एक मिशन के साथ आया, और मिशन ये था यीशु की दुल्हन को यीशु के लिए तैयार कर जाए, यीशु के स्वभाव में तैयार कर दे, यीशु के जैसा उसको बना दे, उसके आचरण में, उसके विचारों में, उसके उठने बैठने में, उसके जीने में उसको यीशु के योग्य जीवन बना दे, एक बेदाग झुर्री रहित दुल्हन बनाने के लिए पवित्र आत्मा ने पिता से कहा, बोला पिता मुझे भेज देना है, और मैं तब तक नहीं आऊंगा, मैं उनके अंदर चला जाऊंगा। बोला पिता मैं सिर्फ उनके साथ ही नहीं रहूंगा, मैं उनके अंदर चला जाऊंगा, और जब मैं उनके अंदर चला जाऊंगा ना, वे अंदर से पवित्र हो जाएंगे, पाप की गुलामी में नहीं रहेंगे, वे अंदर से पवित्र हो जाएंगे। और बोला पिता उनके अंदर से पाप की प्रवृत्ति को खत्म कर दूंगा, तब उनकी पवित्रता और तेरी पवित्रता में कोई अंतर नहीं होगा यीशु, क्योंकि मैं उनके अंदर रहूंगा। जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में, वैसा अब वे हम में एक होंगे। बोला ये प्लान स्वर्ग में बातचीत में चलने लगा तीनों का। उस प्लान के अनुसार यीशु का आना हुआ। प्यारो परमेश्वर के वचन में पहले यूहन्ना इसके 5वें अध्याय के 7वें वचन में 1 John chapter 5 verse number 7 हम एक बात को देखते हैं। वचन कहता है for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word and the Holy Spirit, and these three are one। क्या लिखा है? क्योंकि ऐसे तीन हैं स्वर्ग में जो इन बातों की गवाही देते हैं, और ये तीनों एक है, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। हम जानते हैं पिता कौन है, हम जानते हैं वचन कौन है। यूहन्ना में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल हमें बताती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक बात पर सहमत हुए, आपको और मुझे यीशु की दुल्हन बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू दैट प्लान जीसस केम डाउन। My friend, I want you to know this। जब यीशु मसीह ये प्लान बना रहा था और उनके आने का समय नियुक्त किया जा रहा था, तब यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा, पिता मैं एक वसीयत लिखना चाहता हूँ, मेरे मरने के पहले मैं एक वसीयत लिखना चाहता हूँ। तब पवित्र आत्मा आया, एक वकील के नाई पिता के सामने यीशु बोलता गया और पवित्र आत्मा लिखना चालू किया। तब यीशु ने पहला क्लॉज पवित्र आत्मा को बताया, ये कहा, हे पिता मेरे वसीयत में पहला क्लॉज लिख। अब तक व्यवस्था ने उन्हें पाप की पहचान दी है, अब तक व्यवस्था ने उन्हें डुबाया है, लेकिन अब लिख कि एक पीरियड चेंज होने वाला है। अब व्यवस्था का समय नहीं, अनुग्रह का समय आएगा। हे पिता मेरे वसीयत में पहला क्लॉज ये लिख कि अब तक जैसी घरनी वैसी भरनी थी। अब तक परमेश्वर ऐसा था कि एक पापी यदि पाप करता तो अपने गुनाहों में मर जाता था, उसको उसके गुनाह की सजा मिलती थी। लेकिन अब मेरी वसीयत में लिख, नो मोर विल योर पीपल सफर बिकॉज ऑफ लॉ। अब वो व्यवस्था के कारण श्रापित नहीं किए जाएंगे, अब वो व्यवस्था के कारण अब दुख नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब अनुग्रह उनके जीवन पर रिलीज किया जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने ये बात कही, पिता ने कहा, बेटा जैसे ही तू मर जाएगा, अब व्यक्ति अपने कार्यों से धर्मी नहीं होगा, परंतु तुझ पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा। अब व्यवस्था के कारण वो धर्मी नहीं होगा, अपने कार्यों के कारण धर्मी नहीं होगा, अपने ऑफरिंग के कारण धर्मी नहीं होगा, सिर्फ तुझ पर ईमान लाने के द्वारा वो धर्मी ठहराया जाएगा और उसके गुनाहों का लेखा नहीं लिया जाएगा। Oh, first clause came beautifully। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन क्लॉज में डाल दिया गया। वहां लिखा है, For by grace you are saved, for by faith you are saved through grace।
वह ऐसा लिखा है, विश्वासी से अनुग्रह के द्वारा तेरा उद्धार हुआ है। ये तेरी ओर से नहीं है, न तेरे कामों का नतीजा है, ये परमेश्वर का मुफ्त का वरदान है। My friend, I want you to know this. God graciously gave us the gift of salvation. वो वसीयत में पहला क्लॉज लिखा गया, उद्धार कमाया नहीं जाएगा, उद्धार ग्रहण किया जाएगा एक तोहफे के रूप में। पिता ने कहा, बेटा, फर्स्ट क्लॉज, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो जब तेरे नाम से मुझे पुकारेगा, उसको क्षमा मिल जाएगी और मेरा अनुग्रह उसके जीवन पर आ जाएगा। ओह, फर्स्ट क्लॉज एक्टिवेट होने के लिए पिता ने पुत्र से कहा, जैसे ही बेटा सलीब पे तू अपने प्राण को त्यागेगा, व्यवस्था का पहला क्लॉज उनके लिए एक्टिव हो जाएगा। यीशु ने कहा, पिता, मैं दूसरा क्लॉज लिखना चाहता हूं। दूसरा क्लॉज उसने लिखा, उसने दूसरे क्लॉज में लिखा, फादर, फादर। इस बाप ने उनके जीवन में श्राप को लाया है, शैतान ने उनके जीवन में श्राप को लाया है। ओ पिता, ये दूसरा क्लॉज ले कि वे जीवन में कैसे भी भयंकर विपत्ति में क्यों ना पड़े हो, श्रापों ने उनके जीवन को कैसे भी बंधन में क्यों ना डाल रखा हो। आपने देखा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन केजेस वीडियो में कि कैसे श्राप मनुष्य की सीमा को डिफाइन करके रख देता और सब कुछ होते हुए भी वो अपने जीवन में उन्नति नहीं देख पाता। हर काम उसके बिगड़ने लगते हैं, उसके जीवन में कोई सुकून, कोई शांति कुछ नहीं आती, क्योंकि श्राप एक इनविजिबल कर्स ने उसको बांध रखा है। इसके ऊपर किसी का नहीं चलता, डॉक्टर्स और विज्ञान इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई है जो इस श्रापों से हमको छुड़ाने के लिए अपने वसीयत में लिख गया। मेरे प्यारों, उसने वसीयत में गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 और 14 को इंक्लूड कर दिया। उसने गलाती की पत्री इसके 3 अध्याय 13 और 14 वचन में ऐसा लिखा है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, ताकि अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में रिलीज कर दी जाए। Isn't it beautiful to know कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हमारे जीवन में? प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा दिया। आज जीवन में चाहे जादू टोने से आपके जीवन में श्राप आया हो, चाहे किसी के बोलने के द्वारा आपके जीवन में श्राप आ गया हो, या किसी के जीवन के द्वारा या किसी ने अपने आप के ऊपर में श्राप ले लिया हो, आज सारे कर्स यीशु के नाम से टूटेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है जनरेशनल कर्स आपके खानदान में चला रहा। इस समय में हो सकता है कि आपके घर में ऐसी परिस्थिति है कि आपके घर में बच्चे ज्यादा दिन टिकते नहीं है, आपके घर में हर किसी का गर्भपात होता, या हो सकता है आपके घराने में ऐसा है कि किसी की शादी होती नहीं है, लड़कियों की शादी होती नहीं है, या हो सकता है आपके घर में कभी कोई लड़के पैदा नहीं होते या कभी कोई लड़कियां पैदा नहीं होती और आपके घर में अननेचुरल चीजें होती रहती है। हो सकता है वक्त से पहले प्रीमेच्योर डेथ आपके घर में एक आम बात है। मेरे प्यारों, ये चीजें नेचुरली नहीं हो रही, ये श्राप का नतीजा है। और कभी कभी वो श्राप बाप दादाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन में चला आता है। मेरे प्यारों, वो श्राप जो किसी भी कारण से हमारे जीवन में चले आ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता, मेरे यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमको छुड़ा लिया है। My Bible declares Jesus became freedom for us. उसने अपने क्लॉज में लिखा, अपने कानूनी दस्तावेज में लिखा, अपने वसीयत में लिखा, पिता, आज के बाद श्राप नहीं, आशीषें इनके जीवन पर होगी। ओ, व्यवस्था में आ गया यीशु का लहू जिसको धर्मी ठहरा देता, बहुत से आशीर्वाद उसके जीवन पर लग जाते हैं। My friends, I want you to know you don't have to pray for blessing. You are already blessed if you believe in Jesus Christ. आशीषें तुम्हारी ऑलरेडी है यदि आप यीशु में विश्वास करते, क्योंकि उसने अपने मानने वालों को यह आशीषों में सम्मिलित कर दिया। ये बाय राइट अब आपका है। जैसे वो लक्ष्मी को मालूम नहीं था कि आना ने सब कुछ उसके नाम पर कर दिया है और वो इग्नोरेंस के कारण वो अपनी झुग्गी झोपड़ी में जाकर फिर रहने लगी, वैसे ही कितने लोग हैं यीशु को जीवन देने के बाद उनको अपने प्रिविलेजेस मालूम नहीं है और वो आज भी श्राप में पड़े रहते हैं। माय फ्रेंड, टुडे ब्रेक लूज फ्रॉम दैट इन जीसस नेम। बाहर निकला अपने श्रापों से, अपने सर्व परिस्थितियों से बाहर निकला और यीशु मसीह में वो जो आजादी तेरे लिए है, जो ब्लेसिंग तेरे लिए है, जो सर्वप्रथम ब्लेसिंग तेरे लिए है, उन ब्लेसिंग्स में जीने के लिए आ जा, क्योंकि वसीयत में तेरे लिए ये बातें लिखी है। पिता ने पुत्र यीशु मसीह से कहा, बेटा, जैसे ही तू सलीबी मृत्यु पर मरेगा, आशीषें हर एक के लिए खुल जाएंगी। मेरे प्यारों, पहले सारी आशीषें सिर्फ यहूदियों के लिए थी,
लेकिन अब यीशु मसीह के इस वसीयत के कारण आप और मैं जो अन्य जाति में से आते हैं, वो अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में भी आ गई। अब वो मसीह की आशीषें आपके और मेरे जीवन में भी आ गई। What a joy it is to know that परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ एक लोगों को आशीष दी या एक घराने को आशीष दी, ऐसा ही नहीं है। अब परमेश्वर ने आपको और मुझको हर एक को आशीष दी। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो श्रापों से निकल आएगा और आशीषों में जीना शुरू करेगा। सेकेंड क्लॉज हमारे जीवन में आ गया। देखिए प्रेरितों के काम की किताब इसका 3 अध्याय और इसका 26 वचन क्या कहता है? When God raised up his servant, he sent him first to bless you। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रेरितों के काम की किताब इसका 3 अध्याय और इसका 26 वचन। बाइबल यहाँ पे कहती है, जब परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तो सबसे पहले उसने यीशु को हमारी ओर आशीष लेके भेज दिया। First he sent Jesus to us to bless us। वाओ, यीशु मुर्दों में से जब जी उठ कर आया ना, तो पहला चीज हमारे जीवन पर कुछ लाया, वो है परमेश्वर की आशीषें। Isn't it incredible to know कि सेकंड क्लॉज कैसा भी श्राप क्यों ना हो, ये श्राप जो होता है ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है जो साइंस से ठीक नहीं होता। ये आत्मिक प्रॉब्लम आत्मिक रीति से सॉल्व होता है। और आत्मिक रीति क्या है? यीशु पर विश्वास करना। जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे, कैसे भी श्राप में क्यों ना हो सकता है आपके घराने में किसी के पास पैसे में उन्नति नहीं होती, हो सकता है आप बढ़ते आते और टूट जाता हो, सब कुछ बनता ही नहीं आपका काम। लेकिन आज यीशु मसीह के साथ समर्पण कर लो और यीशु की अधीनता में आ जाओ। जैसे यीशु के पास आएंगे आप देखोगे श्राप निकल जाएगा और आशीषें, श्राप की शक्ति आपके जीवन पर आ जाएगी। यीशु ने पिता को देखकर कहा, पिता तीसरा क्लॉज मेरे वसीयत में मुझे चाहिए। और तीसरा क्लॉज था, चाहे संसार में कैसी भी बीमारी में व्यक्ति पड़ा क्यों ना हो, जब वो मेरे नाम से भरोसा करके तुझे पुकारे पिता, तो उसे तू चंगा करना। ओ पिता ने पुत्र को प्रॉमिस किया और पुत्र को प्रॉमिस करके एक वायदा दिया। बोला, बेटा जैसे ही तुम मर जाएगा, तेरे कारण, तेरे मृत्यु के कारण वसीयत का ये क्लॉज हर एक दुनिया वालों के लिए खुल जाएगा कि जो व्यक्ति अब बीमार है वो प्रार्थना करे और चंगा हो जाए, वो तुझ पर ईमान लाए और चंगा हो जाए। भजन संहिता 103 इसके 3 वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ओ व्हाट अ ब्लेस्ड गॉड वी सर्व, जो मेरे सब रोगों को चंगा करता। सुनो, कोरोना का इलाज साइंटिस्ट के पास आज नहीं है, बट आई बिलीव इन जीसस नेम। यीशु के नाम में इस बीमारी से आपको आजादी मिलेगी। यीशु के नाम में हर एक बीमारी से आपको आजादी मिलेगी। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, ऐसे इम्पॉसिबल परिस्थितियों में से लोगों को वापस चंगाई में आता हुआ देखा। द बाइबल डिक्लेयर्स, यशाया 53 इसके 4 वचन में, निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया, निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया और उसके कोड़े खाने से, हमारी शांति के लिए उसको कोड़े पड़े और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Isn't it incredible to know? Surely he took up our pain and bore our sufferings. The Bible says, surely he did that. निश्चय उसने ये कर दिया। पहला पत्रस इसका 2 अध्याय इसका 24 वचन में बाइबल कहती है, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और सलीब में अपनी देह में उन गुनाहों को लेकर उसने मृत्यु को खत्म किया। उसने पाप में उन बातों को, वो पाप को अपनी देह में खत्म किया। पहला पत्रस इसका 2 अध्याय और इसका 24 वचन कहता, he himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Do you see that word? उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। The Bible says, by his wounds you have been healed. I love this scripture passage. यशाया कहता उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ, और पतरस कहता उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं। Isn't it incredible to know? वसीयत का एक क्लॉज खुल गया जैसे ही पिता को यीशु मसीह ने कहा, पिता कैसे भी बीमार क्यों ना हो, मेरे नाम से जब तुझे पुकारे उसे चंगा करना। फादर से डन डील, जैसे ही तू मरेगा हर एक बीमार के लिए चंगाई का दरवाजा खुल जाएगा। चौथा क्लॉज
दुष्टात्मा की पीड़ा में जितने लोग पड़े हैं, जितने पीड़ित हैं दुष्टात्माओं के द्वारा, आपको मालूम पुराने नियम में कोई भी दुष्टात्मा की पीड़ा से छूटा नहीं। Nobody was delivered out of demonic operation. मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन दुष्टात्मा से पीड़ित किसी को चंगा नहीं किया। दुष्टात्मा से पीड़ित पहली बार मिरेकल इस दुनिया में तब देखा गया जब प्रभु यीशु मसीह संसार में उतर आया। वही था जो एक शब्द से दुष्टात्माओं को निकालता था। और बाइबल ये कहती, पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय इसका 8वां वचन, फॉर दिस रीजन सन ऑफ गॉड अपीयर्ड so that he might destroy the works of devil. बाइबल कहती, he appeared to destroy devil's work. Isn't it incredible? शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पे उतर आया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने अपने क्रॉस में लिखा, पिता जितने दुष्ट आत्मा के द्वारा पीड़ित है, जब वो मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे उनको आजाद करना। पिता ने कहा, बेटा the moment तू मर जाएगा, वसीयत का ये क्लॉज पूरा हो जाएगा, अब तेरे नाम से दुष्टात्मा से पीड़ित चंगे हो जाएंगे, तेरे नाम से दुष्टात्माएं अधीनता में आ जाएंगी, तेरे नाम से they can be bound, तेरे नाम से उन्हें निकाला जा सकता है। थैंक गॉड, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कितने दुष्टात्मा से पीड़ित लोग हैं जिनके बंधनों को प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया। मेरी सभाओं में दुष्टात्मा से पीड़ित लोग को चंगे होते हुए मैंने देखा, सैकड़ों दुष्टात्माओं को मैंने अपने जीवन में चंगा होते हुए देखा। You know why? Because there is power in the name of Jesus Christ. यीशु के वसीयत के कारण ये मुझे अधिकार मिल गया। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक और बात कहता है, रोमियो की पत्री इसके 8वें अध्याय के 15 वचन में, ये वसीयत का नेक्स्ट क्लॉज बन गया। नेक्स्ट क्लॉज पिता को यीशु मसीह ने कहा, पिता एक और क्लॉज मेरी वसीयत में ये लिख दे कि तू इन्हें सिर्फ माफी नहीं करेगा, तू इन्हें सिर्फ आशीष ही नहीं देगा, तू इन्हें सिर्फ दुष्टात्मा के पीढ़ी से छुड़ाएगा ही नहीं, परंतु अब तू उन्हें मेरे बदले अपना दत्तक पुत्र कर कर ले लेगा। Wow, what a wonderful, wonderful clause. क्या क्लॉज बोला? एक क्लॉज बोला है, पिता कि तू उन्हें मेरे बदले अपना दत्तक पुत्र करके ले लेगा। You will take them as your own children, just like me. मेरे समान उन्हें अपना पुत्र बना लेगा। मेरे प्यारों, बाइबल ये कहती है, रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय 15 वचन, The spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. क्या लिखता है रोमियो 8:15 में? जो आत्मा तुमने पाया है वो गुलाम का आत्मा नहीं है, वो दासत्व का आत्मा नहीं है ताकि हम आगे को फिर डर के जिए, बल्कि हमें लेपालक पंथ का आत्मा दिया गया, हमें पवित्र आत्मा ने अनुग्रह दिया। और क्या हुआ? देखो यहाँ लिखा है कि हम आत्मा के द्वारा उसके से करीब लाए गए और उसका बेटा बना दिए गए, और अब हम उसी आत्मा के द्वारा उसे अब्बा और पिता करके संबोधित करते हैं। Isn't it such a joy कि आज हम अनाथ नहीं है। यीशु मसीह ने अपने क्लॉज में लिखा, पिता तू उन्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, तू उन्हें अपना बेटा बना लेगा। I love this scripture passage. पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय इसके पहले वचन में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा बड़ा प्रेम किया कि उसने हमें अपना बेटा बना दिया। What kind of love this is that we are made children of the Most High God. ओ पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा जैसे तू मर जाएगा ना, वसीयत का ये क्लॉज हर एक मानव जाति के लिए खुल जाएगा। अब वो किसी भी जाति में जन्मा क्यों ना हो, किसी भी धर्म में जन्मा क्यों ना हो, कैसे भी प्रांत में पैदा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, चाहे निचली जाति का हो या ऊंची जाति का हो, जब वो तेरे नाम से मुझे पुकारेगा, ओ मैं सिर्फ उसके पाप ही क्षमा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसे आशीष ही नहीं दूंगा, मैं सिर्फ उसे चंगा ही नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे अपना बेटा बना लूंगा, उसे वही अधिकार दूंगा जो यीशु तुझे मैंने दिया है, उससे वैसे ही प्यार करूंगा जैसे मैंने तुझसे प्यार किया है। What a joy it is to know। यीशु का वचन कहता है रोमियो की किताब इसका 8वां अध्याय में इसके 16 और 17 वचन में कि पिता ने हमको यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बना दिया, आपको और मुझे संगी वारिस बना दिया। The Bible says the Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. Now if we are children, we are heirs. We are heir of God and co-heirs with Christ. What a joy it is to know कि हम परमेश्वर
की संतान है और यीशु के साथ संगी वारिस है। मेरे प्यारों, कभी आपने सोच के देखा, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर पिता कहता आज से तू मेरा बेटा है। ओ वाह मेरे प्यारों, मैं आपसे कहता हूं, जिस समय यीशु को आप अपना जीवन देते ना, आप क्रिश्चियन धर्म नहीं ज्वाइन करते। जिस समय आप यीशु पर अपना ईमान लाते ना, आप अपना धर्म नहीं छोड़ते, नया धर्म नहीं अपनाते। आप क्या करते हो मालूम है क्या? जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, स्वर्गीय सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना पिता बना लेते हो। वो सृष्टिकर्ता आपके लिए सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, वो आपका पिता बनता है। एक रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। आई फॉलो जीसस क्राइस्ट, क्योंकि ये रिश्ते का अश्योरेंस और कहीं मुझे संसार में नहीं मिला। बाइबल कहती है वसीयत में यीशु ने ये रिश्ता आपके लिए और मेरे लिए रख दिया। आज ये रिश्ता आपकी राह देख रहा है प्यारों। 9वां क्लॉज जो यीशु मसीह ने अपने उस वसीयत में लिख दिया वो था, हे पिता, ये क्लॉज लिख, और वो क्लॉज है कि तू उन्हें पवित्र आत्मा से भर देगा। जब मैं ऊपर आऊंगा उनको तू पवित्र आत्मा दे देगा। ओ पिता ने पुत्र की बात को माना और ये कहा, हे बेटा, जब मैं तुझे ऊपर बुलाऊंगा ना, पवित्र आत्मा उनको दे दूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा, पिता के प्रॉमिस को पूरा होने के लिए ठहरे रहना बोला, ताकि प्रॉमिस पूरा हो। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं आया, पवित्र आत्मा प्रॉमिस किया गया। पिता के द्वारा प्रॉमिस है आपके लिए और मेरे लिए। पिता ने आपको और मुझे देखकर प्रॉमिस किया और बोला, बेटा, यीशु को देखकर प्रॉमिस किया और बोला, बेटा, जैसे ही तू मर जाएगा ना, और तुझे मैं उठाऊंगा, कब्र में से बाहर निकालूंगा और स्वर्गीय स्थानों में लेकर आ जाऊंगा। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक उनको दूंगा। बाइबल कहती है यूहन्ना इसके 14 अध्याय के 15 वचन और से 18 वचन तक, I love this scripture. It says, if you love me, keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and to be with you forever, the Spirit of truth. यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। सुनो, पवित्र आत्मा आता जाता था उससे पहले, लेकिन वसीयत में यीशु मसीह ने कहा, अब पवित्र आत्मा विजिट वीजा पर नहीं आएगा, अब पवित्र आत्मा रेसिडेंशियल वीजा पर आएगा। पिता से यीशु मसीह ने एक ऐसा क्लॉज मांग दिया। मालूम यीशु मसीह ने अपने क्लॉज में क्या लिखा? अपने क्लॉज में लिखा, फादर, आई वॉन्ट यू टू चेंज योर एड्रेस। अब तक स्वर्ग तेरा सिंहासन था, लेकिन सुन मेरे पिता, जब मैं मर जाऊं तो मेरे वसीयत में लिख कि तू अपना सिंहासन स्वर्ग से मनुष्य के शरीर में लेकर जाएगा। मुझ पर विश्वास करने वाला अब तेरी आत्मा का मंदिर बन जाएगा, वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। आप और मैं, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने के लिए यीशु कुर्बान हो गया। वो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। आई लव दिस। उसने एक और क्लॉज लिखते समय में कहा, पिता, इन्हें पवित्र आत्मा देगा, संसार में वो सब कुछ करेगा, लेकिन पिता, मेरी इच्छा है वे वहां रहे जहां मैं रहता हूं। सो आई ऑल्सो वांट देम, जैसे हम उनकी दुनिया में चले जाएंगे, आई वांट देम टू बी पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। और पिता ने अपने पुत्र से ये कहा, उससे कहा, बेटा, तू क्या चाहता है? यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दे उनको। Isn't it incredible? वसीयत में इफिसियों की पत्री 2 अध्याय इसका 6वां और 7वां वचन वसीयत में दे दिया गया। Ephesians 2:6 and 7 क्या कहता है? And God raised us up with Christ and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह में उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बैठा दिया। वाओ, यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। डू यू नो माय फ्रेंड, आप इस पृथ्वी पे तो हो, लेकिन आप इस पृथ्वी के नहीं हो, आप स्वर्गीय स्थानों में बना दिए गए। बिकॉज जीसस डिलाइटेड इन यू। वो हमें इतना हर्षित हुआ कि वो खुद हमारे अंदर उतर आया और हमको अपने अंदर ले लिया। यही तो वचन कहता, तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने अपना एड्रेस हमारे लिए बदल दिया। सोच के देखो, ये प्रिविलेज, गॉड स्टेइंग इन समवन एंड समवन स्टेइंग इन गॉड, कोई स्वर्गदूत को नहीं दिया गया, लेकिन आपको और मुझे दिया गया। मालूम क्यों? बिकॉज यीशु ने अपने वसीयत में आपके लिए और मेरे लिए लिख दिया। नेक्स्ट क्लॉज वसीयत में जो लिखा गया, इट्स इनक्रेडिबल।
दूसरा कुरिन्थियों इसका दूसरा अध्याय और इसका 14 वचन, बाइबल एक बात को कहती, बट थैंक बी टू गॉड, ही हैज मेड अस हिज कैप्टिव्स एंड कंटिन्यूज टू लीड अस अलोंग इन क्राइस्ट ट्रायम्फल प्रोसेशन. नाउ ही यूजेस अस टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट एवरीवेयर लाइक अ स्वीट परफ्यूम. मुझे बहुत अच्छा लगता परमेश्वर का ये वचन. यह वचन कहता है, अब परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें अपना दास बना लिया, अपना गुलाम बना लिया, और गुलाम बनाकर हमारे साथ बुराई नहीं की, गुलाम बनाकर हमारे साथ में उसने गलत सलूक नहीं किया, लेकिन उसने हमें गुलाम बनाया और धार्मिकता के गुलाम बनाकर क्या किया मालूम? वचन कहता मसीह के साथ वो एक जय के उत्सव में हमें लिए चला. My friend, let me tell you, God included us in a victorious lifestyle. परमेश्वर ने आपको और मुझे एक जयवंत से बढ़कर जीवन दे दिया. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है एक रॉयल लाइफ आपका है, एक जयवंत से बढ़कर जीवन आपका है. वसीयत में पिता को यीशु मसीह ने कहा, मेरी वसीयत में लिख, विक्टोरियस जीवन उनका होगा. That they will live in victory. कि अब you will have plans for their life and that plans will never include defeat. मेरे प्यारों, यदि आप आज किसी मुसीबत में हो, किसी हार का सामना कर रहे हो, हाल ही में हमने देखा इसी सप्ताह में क्या हुआ, एक जवान, एक सक्सेसफुल जवान व्यक्ति जो बॉलीवुड में बड़ा नाम बनता चला जा रहा था, उसके काम, उसके पिक्चर फेमस होते जा रहे थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ जीवन में था, लेकिन आत्महत्या करके मर गया. You know why? Because जिंदगी के संघर्ष में कमजोर पड़ गया. मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में जिंदगी के संघर्षों में कमजोर पड़ रहे हैं, यदि आज हार रहे हो, यदि आज आपको अनुभव हो रहा है कि आप असहाय हो और आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, तो रुक जा. तुझे उस लक्ष्मी के जैसे जीने की जरूरत नहीं जो वापस जिल्लत की जिंदगी में चले गई. वसीयत में तेरे लिए एक बेहतर जिंदगी लिख दी गई है, एक विजय से परिपूर्ण जीवन लिख दी गई है, एक बहुतायत का जीवन लिख दिया गया है, एक अनंत जीवन तेरे लिए लिख दिया गया है, एक आशीष और शांतियों का जीवन तेरे लिए लिख दिया गया है. यदि आज तू विश्वास करेगा तो यीशु के उस अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करेगा. तेरे अंधेर के दिन दूर होंगे और खुशहाली के दिन शुरू हो जाएंगे. जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं, आई लाइक दिस. बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों इसका पहला अध्याय और इसका 20 और 21 वचन में, फॉर नो मैटर हाउ मेनी प्रोमिसेस गॉड हैज मेड, दे ऑल आर इन यस एंड इन आमेन इन जीसस क्राइस्ट. ओह, आई लव दिस स्क्रिप्चर. परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे परमेश्वर ने कितनी भी प्रतिज्ञाएं क्यों ना की हो, प्रभु यीशु मसीह में हर एक प्रोमिसेस तेरे लिए हाँ और आमीन में. इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर ने एक ब्लैंक चेक दे दिया है मेरे प्यारों, अपने लहू के द्वारा उसे साइन करके दे दिया है. इस ब्लैंक चेक को तुझे दे दिया और बोला, देख ये मेरी प्रतिज्ञा तेरे लिए है. एवरी प्रॉमिस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड तुझे दे दिया. प्रार्थना के माध्यम से जब तू प्रभु की उपस्थिति में उसे ले जाता है, यू कैन एनकैश दोस प्रॉमिसेस. ओ, मैं आपसे कहना चाहता मेरे प्यारों, ये 12 आशीषें उसने आपके जीवन में दे दी. और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय के कमी के कारण मैं यहां पे आपको कंक्लूड करना चाहता हूं. यीशु मसीह अपने मरने से पहले ये वसीयत बना दिया. But the beauty of the gospel of Jesus Christ is, इस संसार में हर आदमी जो आता है वो एक दिन मर जाता है, पर बाइबल कहती है वो वसीयत के चलते फिर जी उठा. हालेलुया. 1 Corinthians 15 में ऐसा लिखा है 4 वचन में, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो मुर्दों में से जी उठा. हालेलुया. मेरा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा एंड ही हिमसेल्फ हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है. ओ, जैसे एंड्रू आया, एक वकील बनकर आया, ओ मेरा यीशु मसीह भी आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में वकालत करता है. यदि हमारे जीवन से कुछ गड़बड़ी हो जाए, यीशु पर विश्वास करने के बावजूद यदि हमारे पैर डगमगा जाए, यदि हम पाप में फिर गिर जाए, यदि हम फिसल जाए, अपने मार्ग में भटक जाए, तो हमारे पास में एक वकील है जो निरंतर आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है. ओ, आई टेल यू माय फ्रेंड, इससे बड़ी सिक्योरिटी और कुछ नहीं, इससे बड़ी श्योरिटी और कुछ नहीं कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया. इसलिए भजन का लिखने वाला 138 के 8वें वचन में कहता है, My God shall accomplish all His purpose for my life. मेरा परमेश्वर अपने सब मकसदों को मेरे जीवन के लिए पूरा करेगा. इसलिए वचन कहता है फिलिपियों इसके पहले अध्याय के 6वें वचन में, जिसने ये भला काम आप में शुरू किया है वही उसे अपने आमद के दिन तक पूरा भी करेगा. My friend, I want you to know this. Our God is an author and the finisher. वो यदि शुरू करता है तो वो पूरा भी करता है. आज मैं नहीं जानता आपके जीवन में आप कहाँ फंसे हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ आज आपके नाम पर वसीयत लिखी गई है.
जैसे एंड्रू आया लक्ष्मी के पास, उसे उसकी झुग्गी झोपड़ी में जाकर उस वसीयत के चलते उसके जीवन को उसने बदल दिया, बिल्कुल वैसे ही मेरे प्यारों पवित्र आत्मा आया। एक वसीयत हमारे हाथ में भी यीशु दे गया, और वो वसीयत क्या है मालूम? परमेश्वर का वचन। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जब मैं अपने बाइबल को खोलता हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं बाइबल को एक धार्मिक पुस्तक के रूप में नहीं पढ़ता, क्योंकि वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल क्रिश्चियंस की धार्मिक पुस्तक है। नो, बाइबल एक वसीयत है जो यीशु के लहू में आपके लिए और मेरे लिए लिखी गई है। When you open up the Bible, आपके लिए वसीयत में क्या लिखा है वो पवित्र आत्मा आपको समझाता है। जैसे एंड्रू ने लक्ष्मी को समझाया, वैसे पवित्र आत्मा आपको और मुझे सिखाता है। आज मैं आपको बता रहा हूं ये बातें कि वचन जब पढ़ो तो वचन की लिखी हुई प्रतिज्ञाओं पर ईमान लाओ। ये जान लो कि हर एक प्रॉमिस आपकी है। फ्रेंड्स, यीशु ने कहा यदि हम अपने अपराधों को मान लें, यीशु का वचन कहता है यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो उसका लहू हमें सब अधर्म से धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो ये भी कहता चाहे तेरे पाप लाही के रंग के लाल क्यों ना हो, वे बर्फ के मानिंद सफेद कर दिए जाएंगे। आज आपके जीवन में कैसी भी संघर्षपूर्ण परिस्थिति क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु आपके जीवन को बदल देगा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने ने आज इस संदेश को सुना, पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में कार्य करें, फेथ को एक्टिवेट करें प्रभु। वे यीशु को समझने पाए, सुसमाचार को समझने पाए। और पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हो आज कैसा भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, जब वो तुझे पुकार रहा है यीशु के नाम से, तो वो उद्धार पाने पाए, उसके गुनाहों की माफी हो जाए और वो एक नया व्यक्ति बन जाए, एक नया जन्म का अनुभव ले ले। यदि बीमार है कोई पुकार रहा है तुझे, तो वो चंगा हो जाए। यदि श्रापों में और तुझे पुकार रहा, आज आशीषों में आ जाए। हे प्रभु, उसका जीवन पहले जैसा कभी न रहने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा के कब्जे से वे छुड़ा लिया जाए और उसका जीवन आशीषों में बदल जाए। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु ने अपने हिस्से की साझेदारी कर दी, वसीयत में सब कुछ लिख दिया। लेकिन आपको मालूम, जैसे लक्ष्मी के नाम पे वसीयत का डॉक्यूमेंट था, लेकिन जब तक लक्ष्मी उन बातों के लिए अपना अप्रूवल नहीं देती, तब तक लक्ष्मी उन बातों का अनुभव नहीं कर पाएगी। बिल्कुल वैसे ही यीशु ने सब कुछ कर दिया। अब जब तक आप अपना विश्वास यीशु पे नहीं लाएंगे ना, तब तक आपके जीवन में ये चीज़ें एक्टिवेट नहीं हो पाती। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रिसीव इट एज अ गिफ्ट। इसलिए आज विश्वास से ये वचन जो आपने सीखा है, इसे बार बार सुनिए। यूट्यूब पे है, आप जाकर बार बार सुनिए और इन बातों पर विश्वास लाइए, ताकि आप इसके अनुरूप जीवन को जीने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। We hope that you have been blessed by today's word. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then the account details are on your screen. If there are any prayer requests or testimony which you would like to share with us, then feel free to write them in the comment section or email us or WhatsApp us. Hope to see you next time. Till then, stay blessed, stay safe. Bye!